क्या आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही प्रतिभाशाली होता है? क्या महान संगीतकार, खिलाड़ी या वैज्ञानिक बचपन से ही खास होते हैं, या फिर उनके पीछे कोई और रहस्य छुपा है? आज हम बात करेंगे पीक किताब की, जिसे कि एंडर्स एरिक्सन और रॉबर्ट पूल ने लिखा है। यह किताब हमें बताती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, सही अभ्यास और रणनीति से असाधारण बन सकता है। कल्पना कीजिए, एक साधारण लड़का पियानो बजाना सीखता है। शुरुआत में उसकी उंगलियां सही से कीज पर नहीं चलती, लेकिन वह लगातार अभ्यास करता है। कुछ सालों बाद वही लड़का एक महान संगीतकार बन जाता है। क्या यह सिर्फ टैलेंट की वजह से हुआ? नहीं, यह हुआ डिलिबरेट प्रैक्टिस, यानी सुनियोजित और प्रभावी अभ्यास की वजह से। लेकिन यहां पर सबसे जरूरी सवाल आता है, क्या कोई भी व्यक्ति सिर्फ अभ्यास करके जीनियस बन सकता है? और अगर हां, तो यह कैसे काम करता है? क्या हर तरह का अभ्यास आपको विशेषज्ञ बना सकता है? इस किताब में के एंडर्स एरिक्सन ने एक क्रांतिकारी विचार रखा है। सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके से की गई मेहनत ही आपको असली विशेषज्ञ बनाती है। हम अक्सर मानते हैं कि अगर कोई बच्चा शुरू से ही किसी चीज में अच्छा है, तो वह हमेशा अच्छा रहेगा, और अगर कोई शुरू में कमजोर है, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। लेखक बताते हैं कि हमारे दिमाग और शरीर में असीम संभावनाएं होती हैं, जिनका हम सही तकनीक से विकास कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, यानी मानसिक कल्पना। जब एक ग्रैंड मास्टर शतरंज खेलता है, तो वह सिर्फ गोटियों को नहीं देखता, बल्कि पूरी रणनीति को अपने दिमाग में बसा लेता है। इसी तरह जब एक पेशेवर क्रिकेटर बैटिंग करता है, तो वह गेंद को सामान्य व्यक्ति से कहीं तेज देख सकता है। यह उनकी वर्षों की अभ्यास की ताकत होती है, जिससे उनका दिमाग नई संभावनाओं को पहचानने लगता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या कोई भी व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच सकता है? क्या आप भी अपने किसी भी कौशल में मास्टर बन सकते हैं? लेखक बताते हैं कि हां, लेकिन इसके लिए डिलिबरेट प्रैक्टिस अपनानी होगी। यह साधारण अभ्यास से अलग होता है। इसमें हमें हमेशा अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना होता है, अपनी क्षमताओं को धक्का देना होता है, और लगातार बेहतर बनने के लिए सही फीडबैक लेना होता है। आइए एक दिलचस्प उदाहरण लेते हैं। आपने एक नया गाना सीखा और उसे बार बार गाने लगे। क्या इससे आप प्लेबैक सिंगर बन जाएंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आप हर बार अपनी गलती को पकड़ें, उसे सुधारें और प्रोफेशनल ट्रेनिंग लें, तो आप जरूर बेहतरीन गायक बन सकते हैं। यही फर्क है सामान्य अभ्यास और सुनियोजित अभ्यास में। इस किताब में यह भी बताया गया है कि कोई भी स्किल सीखने की कोई सीमा नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि आपकी याददाश्त कमजोर है, तो यह सिर्फ एक वहम है। वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि सही तकनीकों से आप अपनी याददाश्त को असाधारण बना सकते हैं। कुछ लोग साधारण से दिखने वाले इंसान होते हैं, लेकिन वे लाखों अंकों की गणना कर सकते हैं, पूरे डेक के पत्ते याद रख सकते हैं और अविश्वसनीय चीजें कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मस्तिष्क को सही ढंग से प्रशिक्षित करके। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी भी क्षेत्र में मास्टर बन सकते हैं, तो आप किसे चुनेंगे? खेल, संगीत, गणित, व्यवसाय या कोई और कला? आप जो भी सोच रहे हैं, याद रखिए, यह संभव है। जरूरत सिर्फ सही पद्धति, धैर्य और प्रतिबद्धता की है। अब सवाल यह उठता है कि डिलिबरेट प्रैक्टिस को हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? क्या हमें हर दिन सिर्फ ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, या फिर कोई खास तरीका अपनाना होगा? लेखक बताते हैं कि सिर्फ घंटों की गिनती करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कैसे प्रैक्टिस की जा रही है, यह ज्यादा मायने रखता है। मान लीजिए आप गिटार बजाना सीख रहे हैं। अगर आप हर दिन 2 घंटे तक वही गाने बजाते रहेंगे जो आपको पहले से आते हैं, तो आप शायद ज्यादा बेहतर नहीं होंगे। लेकिन अगर आप हर दिन खुद को एक नई चुनौती देते हैं, कोई नया कॉर्ड सीखते हैं, अपनी उंगलियों की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं और बार बार अपनी गलतियों को सुधारते हैं, तो कुछ महीनों में ही आपका लेवल पहले से कहीं ज्यादा ऊपर होगा। यही है डिलिबरेट प्रैक्टिस। इसमें 3 सबसे जरूरी चीजें होती हैं। पहला, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। दूसरा, आपको लगातार फीडबैक लेना होगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत।
और तीसरा, आपको हर गलती को सुधारने के लिए सही रणनीति अपनानी होगी। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, तब कोई भी व्यक्ति असाधारण प्रदर्शन कर सकता है। लेखक ने इसमें एक और दिलचस्प बात कही है, टैलेंट सिर्फ एक भ्रम है। उन्होंने कई रिसर्च और स्टडीज का जिक्र किया, जिनमें देखा गया कि बचपन से ही किसी में खास प्रतिभा नहीं होती, बल्कि सही ट्रेनिंग और मेहनत उसे महान बनाती है। उदाहरण के लिए, एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग पियानो में मास्टर बनते हैं, उनके शुरुआती दिनों में किसी भी तरह का खास टैलेंट नहीं होता, लेकिन जिन बच्चों को सही ट्रेनिंग, अच्छी गाइडेंस और लगातार सुधार का माहौल मिलता है, वे धीरे धीरे टॉप पर पहुंच जाते हैं। अब सोचिए, अगर दुनिया के हर महान व्यक्ति ने इसी तरह सीखा है, तो आप क्यों नहीं? क्या आप सोचते हैं कि आप में वह क्षमता नहीं है? नहीं, सच तो यह है कि आप भी किसी भी स्किल में माहिर बन सकते हैं। बस आपको अपनी प्रैक्टिस की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा, न कि सिर्फ उसकी मात्रा पर। इस किताब में बताया गया है कि महान खिलाड़ी, संगीतकार, वैज्ञानिक या किसी भी क्षेत्र के एक्सपर्ट्स ने अपने दिमाग को अलग तरीके से विकसित किया है। जब कोई पियानो बजाने वाला 10 साल तक रोजाना अभ्यास करता है, तो उसका दिमाग सामान्य व्यक्ति से अलग तरीके से काम करने लगता है। यही बात किसी फुटबॉल प्लेयर, शतरंज ग्रैंड मास्टर या गणितज्ञ पर भी लागू होती है। यानी आपका दिमाग और शरीर किसी भी कौशल को सीखने के लिए पूरी तरह तैयार है, बस उसे सही दिशा में धकेलने की जरूरत है। लेकिन यह आसान नहीं होगा। कई बार आपको थकान महसूस होगी, कई बार आपको लगेगा कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन अगर आप डिलिबरेट प्रैक्टिस को समझकर इसे अपनाते हैं, तो आप धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते हैं। लेखक यहां एक और अहम चीज बताते हैं, मेंटल इमेजिनेशन, यानी सिर्फ शारीरिक अभ्यास करना जरूरी नहीं, बल्कि अपने दिमाग में भी उस स्किल को बार बार विजुअलाइज करना जरूरी है। बड़े बड़े एथलीट्स और कलाकार सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते, बल्कि वे अपने परफॉर्मेंस को अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं, जिससे उनका मस्तिष्क उसे और भी बेहतर तरीके से सीखने लगता है। अब एक बात सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोजाना 10 घंटे अभ्यास करे लेकिन बिना किसी सही रणनीति के, और दूसरा व्यक्ति रोज सिर्फ 2 घंटे अभ्यास करे लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ, तो कौन जल्दी एक्सपर्ट बनेगा? जाहिर है दूसरा व्यक्ति, क्योंकि उसने गुणवत्ता वाली प्रैक्टिस को अपनाया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप भी किसी भी क्षेत्र में असाधारण बनना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, बल्कि स्मार्ट मेहनत करनी है। आपको अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा, बार बार खुद को चुनौती देनी होगी और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी होगी। अब सवाल यह आता है, क्या यह प्रक्रिया हर किसी के लिए संभव है? क्या कोई भी इंसान, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, इस सिद्धांत को अपनाकर मास्टर बन सकता है? इसका जवाब लेखक एक बड़े ही दमदार उदाहरण से देते हैं। लेखक एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जो 30 साल की उम्र में पियानो सीखना शुरू करता है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि पियानो सीखने के लिए बचपन से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन यह व्यक्ति डेलिब्रेट प्रैक्टिस की तकनीकों को अपनाता है। वह हर दिन सिर्फ 2-3 घंटे अभ्यास करता है, लेकिन एक खास रणनीति के साथ वह अपनी कमजोरियों को पहचानता है, लगातार खुद को सुधारता है और हर हफ्ते अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। कुछ ही वर्षों में वह उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां आमतौर पर लोगों को दशकों लग जाते हैं। यानी उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगर आप सोचते हैं कि अब बहुत देर हो गई है, तो यह सिर्फ एक बहाना है। चाहे आप 20 साल के हों या 50 साल के, अगर आप सही तरीके से अभ्यास करेंगे तो किसी भी स्किल में मास्टर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है, क्या सिर्फ अकेले अभ्यास करने से ही कोई महान बन सकता है? लेखक बताते हैं कि सही कोचिंग और फीडबैक भी उतना ही जरूरी है। जब आप किसी नए स्किल को सीख रहे होते हैं, तो आपको हमेशा अपने से बेहतर लोगों के साथ रहना चाहिए, जो आपकी गलतियों को सुधार सकें और आपको सही दिशा में गाइड कर सकें। मान लीजिए आप बैडमिंटन सीख रहे हैं। अगर आप अकेले ही हर दिन घंटों तक खेलते हैं, लेकिन आपकी तकनीक गलत है, तो आप कभी भी टॉप लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर कोई अनुभवी कोच आपको सिखाए, आपकी गलतियों को पकड़े और सही रणनीति बताए, तो आपकी प्रगति कहीं ज्यादा तेज होगी।
यही कारण है कि बड़े खिलाड़ी हमेशा अच्छे कोच की देखरेख में ट्रेनिंग करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सच में किसी स्किल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी है, बल्कि सही फीडबैक लेना और लगातार सुधार करना भी जरूरी है। अब यहां पर लेखक एक और जरूरी बात बताते हैं, मोटिवेशन और डिसिप्लिन का खेल। जब भी हम कोई नई चीज सीखना शुरू करते हैं तो शुरुआती कुछ हफ्तों तक बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे कठिनाइयां बढ़ती हैं हमारा जोश ठंडा पड़ने लगता है। कई लोग यहां पर हार मान लेते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं वही असली एक्सपर्ट बनते हैं। लेखक कहते हैं कि सफलता सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं बल्कि मानसिक मजबूती से भी आती है। जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मैंने यह शुरुआत क्यों की थी? मुझे आगे क्यों बढ़ना है? अगर आपका जवाब मजबूत होगा तो आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। अब यहां पर एक बहुत दिलचस्प सवाल आता है, क्या हर कोई वाकई में किसी भी चीज में एक्सपर्ट बन सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति सच में 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करके महान बन सकता है? इस सवाल का जवाब लेखक एक बेहद रोचक प्रयोग के जरिए देते हैं। लेखक एक बहुत ही रोचक प्रयोग का जिक्र करते हैं जिसे लंदन टैक्सी ड्राइवर स्टडी के नाम से जाना जाता है। यह प्रयोग साबित करता है कि हमारा दिमाग लगातार बदल सकता है और सीख सकता है, चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो। लंदन में टैक्सी ड्राइवर बनना कोई आसान काम नहीं है। वहां के ड्राइवरों को एक बेहद कठिन परीक्षा पास करनी पड़ती है जिसे डीप नॉलेज कहते हैं। इसमें उन्हें लंदन के हजारों रास्तों, शॉर्टकट्स और ट्रैफिक पैटर्न्स को याद रखना होता है। यह इतना मुश्किल है कि इसे पास करने में कई साल लग जाते हैं। वैज्ञानिकों ने देखा कि जब ये ड्राइवर ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो उनके दिमाग का हिपोकैम्पस, जो याददाश्त को नियंत्रित करता है, सामान्य होता है। लेकिन जब वे लगातार अभ्यास करके परीक्षा पास कर लेते हैं तो उनका हिपोकैम्पस पहले से बड़ा और अधिक शक्तिशाली हो जाता है, यानी उनका दिमाग शारीरिक रूप से बदल जाता है। इस प्रयोग से यह साबित होता है कि कोई भी स्किल सिर्फ जन्मजात प्रतिभा से नहीं आती, बल्कि अभ्यास से हमारा दिमाग खुद को ढाल लेता है। अगर आप किसी भी चीज को लंबे समय तक सही तरीके से सीखते हैं तो आपका दिमाग खुद को उस काम के लिए पूरी तरह से विकसित कर लेता है। अब सोचिए, अगर एक आम इंसान सालों की मेहनत से अपने दिमाग की संरचना को बदल सकता है तो आप क्यों नहीं? चाहे वह कोई नई भाषा सीखना हो, किसी खेल में महारत हासिल करनी हो या फिर किसी टेक्निकल स्किल में एक्सपर्ट बनना हो, आप भी अपने दिमाग को उसी तरह ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक जरूरी बात आती है, सिर्फ किसी भी चीज को बार बार दोहराने से आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से प्रैक्टिस करता रहे तो वह सिर्फ अपनी गलतियों को मजबूत कर लेगा। इसलिए लेखक बार बार डिलिबरेट प्रैक्टिस की ताकत पर जोर देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है मोजार्ट से। लोग मानते हैं कि मोजार्ट जन्म से ही एक संगीत प्रतिभा थे, लेकिन हकीकत यह है कि उनके पिता ने उन्हें बचपन से ही एक बहुत ही कठिन और प्रभावी अभ्यास प्रक्रिया में डाल दिया था। मोजार्ट को संगीत के बारीकियों में इतनी गहराई से ट्रेन किया गया कि वह छोटी उम्र में ही असाधारण बन गए। यानी वह टैलेंट से नहीं बल्कि सही रणनीति और लगातार सुधार वाले अभ्यास से महान बने। तो अब सवाल यह उठता है, अगर आप भी किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ रोजाना मेहनत करने से आप भी टॉप पर पहुंच सकते हैं? लेखक इसका जवाब बहुत ही सीधा और शक्तिशाली तरीके से देते हैं। लेखक कहते हैं कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, बल्कि सही रणनीति और लगातार सुधार ही असली कुंजी है। आपको यह समझना होगा कि साधारण प्रैक्टिस और डिलिबरेट प्रैक्टिस में जमीन आसमान का फर्क होता है। साधारण प्रैक्टिस का मतलब है जो चीज आपको पहले से आती है उसे बार बार दोहराना, लेकिन डिलिबरेट प्रैक्टिस में आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, उन्हें सुधारते हैं और धीरे धीरे अपनी क्षमता को अगले स्तर तक ले जाते हैं। अब सोचिए, अगर एक क्रिकेट खिलाड़ी नेट्स में रोज 4 घंटे बैटिंग करता है लेकिन सिर्फ उन्हीं गेंदों पर खेलता है जिन पर उसे पहले से अच्छा नियंत्रण है, तो क्या वह बेहतर होगा? शायद नहीं। लेकिन अगर वह उन्हीं गेंदों पर फोकस करे जिनमें वह कमजोर है,
बार बार वीडियो देखकर अपनी गलतियां सुधारे, कोच से फीडबैक ले और हर सेशन में अपने प्रदर्शन को थोड़ा थोड़ा सुधारता रहे, तो कुछ ही महीनों में वह दूसरे खिलाड़ियों से कहीं आगे निकल जाएगा। यही फर्क है साधारण प्रैक्टिस और डिलिबरेट प्रैक्टिस में। लेखक यहां एक और बेहतरीन उदाहरण देते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन का। जब वह एक युवा थे तो उन्हें लिखने की कला में महारत हासिल करनी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ लिखने का अभ्यास नहीं किया, बल्कि डिलिबरेट प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने समय के सर्वश्रेष्ठ लेखकों के लेख उठाए, उन्हें ध्यान से पढ़ा, फिर उन लेखों को अपनी भाषा में लिखने की कोशिश की। बाद में वे अपने लेखों की तुलना असली लेख से करते और देखते कि कहां सुधार की जरूरत है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी लेखन क्षमता को इस हद तक निखार लिया कि वे इतिहास के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी भी स्किल में बेहतर बनना चाहते हैं तो सिर्फ समय लगाना काफी नहीं है। आपको अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना होगा, लगातार फीडबैक लेना होगा और धीरे धीरे अपने प्रदर्शन को सुधारना होगा। अब यहां पर एक और बड़ा सवाल आता है, क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्ट बन सकता है या फिर इसकी भी कोई सीमा होती है? क्या आप सच में किसी भी स्किल में महारत हासिल कर सकते हैं, भले ही आपकी शुरुआत कहीं से भी हो? लेखक इसका जवाब एक और बेहद दमदार रिसर्च के साथ देते हैं। लाज़लो पोलगार एक हंगेरियन शिक्षक थे जो मानते थे कि प्रतिभा जन्म से नहीं बल्कि सही प्रशिक्षण से बनती है। उन्होंने इस थ्योरी को साबित करने के लिए एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने अपनी 3 बेटियों को बचपन से ही शतरंज में प्रशिक्षित करने का फैसला किया। घर को उन्होंने एक मिनी चेस अकादमी बना दिया। लड़कियां घंटों घंटों तक डिलिबरेट प्रैक्टिस करती थीं, मुश्किल पजल्स हल करना, ऐतिहासिक खेलों का विश्लेषण करना और हर छोटी गलती पर फीडबैक लेना। नतीजा, उनकी तीनों बेटियां इंटरनेशनल चेस मास्टर बनी। जूडिथ पोलगार तो इतनी महान बनी कि उन्होंने कई वर्ल्ड चैंपियंस को हराया, यहां तक कि गैरी कास्पारोव जैसे लीजेंड्स को भी। यह साबित करता है कि अगर सही तरीके से, सही फोकस के साथ प्रैक्टिस की जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है। तो सवाल यह है कि आप अपनी जिंदगी में इस थ्योरी को कैसे अपनाएं। अगर आप भी किसी चीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, चाहे वो कोडिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, क्रिकेट हो या म्यूजिक, आपको क्या करना होगा? कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आसान चीजों को बार बार करने से ग्रोथ नहीं होगी। हर दिन अपनी लिमिट को थोड़ा और पुश करें। फीडबैक लेना सीखें। कोई भी एक्सपर्ट बिना फीडबैक के आगे नहीं बढ़ सकता। किसी मेंटोर या एक्सपर्ट से सलाह लें, अपनी गलतियों को पकड़ें और लगातार सुधार करें। माइंडसेट मजबूत करें। रास्ता आसान नहीं होगा, कई बार लगेगा कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन यही वह मोमेंट है जहां लोग हार मानते हैं। धैर्य और निरंतरता ही सफलता की असली कुंजी है। मेंटल इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें। सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस ही नहीं, अपने माइंड में भी बार बार उस स्किल को विजुअलाइज करें। एथलीट्स और चेस प्लेयर्स यही करते हैं। यह आपके दिमाग को और भी तेजी से ट्रेंड करता है। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि असाधारण बनने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है, बस सही तरीके से, सही दिशा में लगातार मेहनत करनी होगी। अगर आप अपने डेली रूटीन में डिलिबरेट प्रैक्टिस को शामिल कर लें, तो आप भी उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जो आज आपको नामुमकिन लगता है। अगर आपका जवाब हां है, तो अब समय आ गया है कि आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करें। लेकिन यहां एक और जरूरी सवाल उठता है, क्या सिर्फ प्रैक्टिस ही काफी है या फिर और भी कुछ चाहिए? लेखक बताते हैं कि प्रैक्टिस के साथ साथ सही मानसिकता, माइंडसेट भी उतनी ही जरूरी है। अगर आपका दिमाग यह मानता है कि आप एक लिमिट तक ही आगे बढ़ सकते हैं, तो आप कभी भी अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप यह मानते हैं कि सीखने और आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं होती, तो आप लगातार सुधार करते रहेंगे। इसीलिए महान लोग हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। वे कभी यह नहीं सोचते कि मुझे तो बस इतनी ही समझ है या मैं इतना ही कर सकता हूं। वे हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करते हैं। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम माइकल जॉर्डन की कहानी से समझ सकते हैं। जब वे स्कूल में थे, तब उनके कोच ने उन्हें कहा कि वह बास्केटबॉल टीम के लिए काफी अच्छे नहीं हैं। अगर कोई और होता तो वह शायद हार मान लेता, लेकिन जॉर्डन ने इसे एक चुनौती की तरह लिया।
उन्होंने डिलिब्रेट प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया, हर दिन घंटों तक अपनी कमजोरियों पर काम किया, बार बार अपनी गलतियों को सुधारा और लगातार खुद को बेहतर बनाते गए। नतीजा, वह इतिहास के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक बन गए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि टैलेंट मायने नहीं रखता, बल्कि मेहनत और सही माइंडसेट मायने रखता है। अगर माइकल जॉर्डन सिर्फ यह मान लेते कि वह अच्छे नहीं हैं, तो शायद वे कभी भी महान खिलाड़ी नहीं बनते। लेकिन उन्होंने सीमाओं को तोड़ा और खुद को साबित किया। अब यह आपके ऊपर है, क्या आप अपनी लिमिट को पार करने के लिए तैयार हैं? शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले अपने लक्ष्य को साफ करें। आप किस स्किल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उसे डिफाइन करें। अपनी कमजोरियों को पहचानें, आप कहां सुधार कर सकते हैं। एक्शन प्लान बनाएं, हर दिन छोटे छोटे सुधार करें, गलतियों से सीखें, फीडबैक लेना शुरू करें। अकेले सीखने से बेहतर है कि किसी अच्छे मेंटोर या कोच से गाइडेंस लें। धैर्य रखें और लगातार आगे बढ़ते रहें। महान बनने में समय लगता है, लेकिन सही तरीके से की गई प्रैक्टिस आपको वहां पहुंचा सकती है। लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच, सही तकनीक और सही अनुशासन से मिलती है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, अगर आप डिलिब्रेट प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो आप भी इतिहास रच सकते हैं। अगर आप भी उन 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको एक चीज समझनी होगी, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं बदलता, एक्शन लेना पड़ता है। बहुत से लोग महान बनना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग वो मेहनत करते हैं जो उन्हें वहां तक पहुंचा सकती है। जो लोग बहाने बनाते हैं, वे हमेशा वहीं रह जाते हैं जहां वे हैं। लेकिन जो लोग हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि असली मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि खुद से होता है। अगर आप कल से सिर्फ 1% भी बेहतर बनते हैं, तो साल भर में आप पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप वही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, तो आप वहीं रहेंगे जहां आप आज हैं। अब फैसला आपको लेना है, क्या आप उसी भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं जो सिर्फ सपने देखती है, या फिर उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। याद रखिए, सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह सिर्फ सही तरीके से, सही दिशा में, सही मेहनत करने का नतीजा है। तो आज ही पहला कदम उठाइए, अपनी स्किल को पहचानें, अपनी कमजोरियों को सुधारना शुरू करें और बिना रुके आगे बढ़ते रहें। क्योंकि जो लोग लगातार सुधार करते हैं, वही इतिहास रचते हैं।